राधे राधे बोलो। कल श्लोक जो भी पढ़े किसको समझ में आया किसको नहीं। तो कल हम पढ़े दिव्य ज्ञान की जो ज्ञान क्या है क्या नहीं। उसमें थोड़ा बहुत जाने और थोड़ा बहुत पहले भी जान चुके हैं, लेकिन जो पढ़ रहा होगा देख रहा होगा उसको सब पता होगा। जय जय श्री राम। आज पढ़ेंगे 39 श्लोक और चलो अब पढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम कुछ करें। ओके, समझना। ओके तो चलो चलो पढ़ते हैं 39 श्लोक। और कुछ दिक्कत हो तो बता देना, बस इतना ही। प्रभु से कृपा करो और आगे बढ़ते रहो। हमें तो समझना है भाई कि इस श्लोक में है क्या। आप लोगों को समझना है तो आगे बने रहना, नहीं तो यहीं से दूसरा वीडियो स्किप कर लेना। ओके चलो। श्रद्धावलभ्यते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरणाधिगच्छति। तो जिसको भी पहले के श्लोक जैसे कि होता है ना, संस्कृत पढ़े होंगे तो उनको समझ में आता होगा, जो नहीं पढ़ा होगा तो उनको बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा कि हाँ क्या है क्या नहीं। ओके तो अच्छे से पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा। चलो राधे राधे। जैसे कि हम पहले भी श्लोक में पढ़े हैं और कितने 3-4 अध्यायों में भी जान चुके हैं कि इंद्रियां क्या होती है, हमें इंद्रियों को क्या करना, अपने इंद्रियों को क्या करना चाहिए। तो इसमें भी है। जैसे कि मेरा मानना है कि हर श्लोक नहीं, हर अध्याय में, श्लोक नहीं अध्याय में ले लो, हर अध्याय में आ ही जाता है ये बात जो अभी मैं बताने वाला हूँ। और थोड़ी बहुत तो नई है, नई बातें हैं, थोड़ी बहुत पुरानी भी है। तो जो हम पहले बता चुके हैं वो जो जिसको पता होगा वो कुछ कंट्रोल भी कर रखा होगा अपनी इंद्रिय पर, क्योंकि इसमें यही है थोड़ी। अब बोलते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धालु भगवान के प्रति श्रद्धालु हो, वो व्यक्ति दिव्य ज्ञान में समर्पित है। अगर वो है तो, अगर जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में कर लिया है, ठीक है, ये तो यही बोल रहा हूँ कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में कर लेना, उससे अच्छा कृष्ण भावनाभावित अमृत में हो ही नहीं सकता। वो कर लो, कंट्रोल करना ही एक बहुत बड़ी सिद्धि है। और जो वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और उसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अगर इसको प्राप्त कर ले, अगर चाहे तो जो गृहस्थ में रह के सोचे कि हम भगवान का भक्ति करें, तो उसके लिए है कि एक, जैसे कि आपने सुना होगा कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कि ये मंत्र जो है ना, जाप करने पर जो हमारी जो हृदय की जो सारी भौतिक मल है, जो भी है गंदगी है, वो दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों को संयम रखें। ये तो पहली बात है, पहली नहीं लास्ट बात है, और पहली भी लास्ट भी। ये करना सीखो। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति भगवान के प्रति श्रद्धा भाव से है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वो शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत में ज्ञान की जो पूर्णतः प्राप्ति कर सकता है। कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति अगर उस ज्ञान को प्राप्ति कर ले तो समझ लो कि क्या है। क्योंकि पिछले श्लोकों से जो देखता आया होगा तो पता चल जाएगा कि कृष्ण भावनामृत में जाने से क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे दिवाली की शुभकामनाएं अभी से देता हूँ, अभी देते रहेंगे। अब आप लोग अच्छे दीपावली अच्छे मनाओ, पटाखे ज़्यादा ना फोड़ो। ऐसे तो कोई मानता ही नहीं है, हमें बताने से क्या होगा।
कोई बात नहीं। तो ये छोड़ो, पटाखे उठाके छोड़ो, लेकिन यहाँ पर आओ। पटाखे तो अपनी जगह के है, अब जिसको मर्जी है वो छोड़े, नहीं तो नहीं छोड़े। तो हमारी ये है कि आप लोग जितना हो सके अपने इंद्रियों को कंट्रोल करो। अगर नहीं पता चल रहा है कि कैसे होते हैं इंद्रिय, तो पिछले श्लोक में भी बहुत सारे श्लोक में बता रखा हूँ, जाकर देखना और समझना। नहीं तो भागवत गीता पढ़ने स्टार्ट करो, सीधी सी बात, समझ में आएगा धीरे धीरे सब। तो इस श्लोक में यही था। आने वाले श्लोक और भी अच्छे होंगे। अब तुरंत नए चैप्टर का आगमन होगा, तो उसके लिए भी तैयार रहना, रेडी रहना, उसको भी अच्छे से समझेंगे। ओके, तो बोलो राधे राधे मित्रों, राधे राधे। मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। जब तक से दिवाली नहीं जा रही तब तक से हैप्पी दिवाली मेरे तरफ से सबके लिए। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ। राधे राधे।